अच्छा, यूट्यूब में कुछ देख लिया, उसमें थोड़ा मिक्स करके खिचड़ी पका दी, कोई ना कोई तो देख ही लेगा। पहले दिमाग का इलाज करा ले। एक कमेंट देखिए, दिमाग का इलाज नहीं करना होता है, दिमाग का तो इस्तेमाल भी नहीं करना होता है, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल करके माया हमें बहुत कुछ समझा रही होती है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है। आपको किसी अन्य चैनल के वीडियो देखकर या फिर इस चैनल के वीडियो देखकर आपकी बुद्धि अपना वाला समझा रही है, जो कि वास्तविक वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वास्तविक आपको आपकी ये बुद्धि या फिर आपका ये दिमाग कभी समझने ही नहीं देगा। क्योंकि माया के अधीन रहने वाली इस बुद्धि का काम होता है आपको हमेशा भ्रमित ही रखना, वास्तविकता से आपको दूर ही रखना। ना तो आपकी बुद्धि ने किसी दूसरे के चैनल से आपको वास्तविकता समझाई और ना ही इस चैनल से समझाई। अगर मेरे वीडियोज आपको किसी दूसरे के चैनल से प्रेरित भी लगते हैं और मैंने अगर खिचड़ी पकाई भी हुई है, तो भी कौन सा आपकी बुद्धि ने आपको वास्तविकता बताई है या फिर समझाई है? वो तो आपकी बुद्धि ने अपने वाली समझ के हिसाब से आपको समझाया है। आपको अपना वाला जो समझ में आया है वही आपके लिए सही होता है। अगर मैंने थोड़ी बहुत लाइन इन वीडियोज में कहीं और से उठाई होगी, तो उन लाइनों को मैंने जिया भी है, उन्हें ग्रहण भी किया है, उन्हें महसूस भी किया है। आपकी माया के अधीन वाली बुद्धि की तरह मैंने कोई सवाल खड़े नहीं करे हैं, या फिर मेरी बुद्धि मुझे अपना वाला नहीं समझा पाई है। आपकी बुद्धि ने या फिर आपके दिमाग ने आपको किस तरह से सीमित किया हुआ है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगर मैं या फिर कोई और वास्तविक ज्ञान भी परोस रहा होगा, तो उस ज्ञान को सुनने या फिर देखने के दौरान आपको आपकी बुद्धि वाला जो समझ में आया होगा वो आपको सही लगेगा। वास्तविकता से तो आप फिर भी दूर ही रहने वाले हैं। मतलब जो वास्तविक सत्य है वो गया भाड़ में। जो मुझे मेरी बुद्धि ने समझाया है या फिर जो भी मुझे ये वीडियो देख के समझ में आया है वो ज़्यादा बेस्ट है। तेरा वाला जो वास्तविक है या भी जो बेस्ट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो मेरी बुद्धि को समझ में आया है या फिर मेरी मायाग्रस्त बुद्धि ने मुझे समझाया है वो वाला ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये मैं और मेरा वाला है, ये मेरी बुद्धि वाला सत्य है। जिसको कि ये वाला या फिर किसी अन्य वीडियो देखकर सिर्फ इतना ही समझ में आया है या फिर उसने अपना वाला आपको इतना ही समझाया है कि अच्छा यूट्यूब में कोई वीडियो देख लिया, उसके बाद मिक्स करके खिचड़ी पका करके डाल दिया, कोई ना कोई तो देख ही लेगा। भाई दिमाग का इलाज करा ले। दिमाग का इलाज नहीं करना होता है, इस्तेमाल भी नहीं करना होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत का जो वास्तविक ज्ञान होता है उसकी शुरुआत ही इस बुद्धि के पार से होती है। तो जब तक आप इस बुद्धि के अधीन रहेंगे, आपको इस दुनिया में कुछ भी पता लगेगा, आपकी बुद्धि आपको अपना वाला समझाएगी और आप उसे मानेंगे भी। सवाल आप खड़े करने लगेंगे, ऑटोमेटिक विरोधाभास जैसा आपके अंदर आ जाएगा। पता है बहुत सारे लोग वास्तविक ज्ञान को ग्रहण क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वास्तविक ज्ञान को वो अपनी बुद्धि के हिसाब से समझ रहे होते हैं और उन्हें वही सही लगता है। और बुद्धि द्वारा अगर आप किसी भी ज्ञान को समझेंगे, फिर उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होगा। बुद्धि तो आपको अपना वाला समझा रही होगी। तभी किसी के भी वीडियो देखकर तुरंत आपके दिल दिमाग पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि वह ज्ञान का संचार आपके भीतर तो हुआ नहीं। बुद्धि को जितना समझ में आया वहीं तक आप अटक गए। जब तक आप इस दिमाग के बल पर समझ कर चलते रुकते रहेंगे, तब तक आपकी वास्तविक आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत नहीं होने वाली है। आपकी बुद्धि हर किसी को देखकर या फिर सुनकर सवाल ही खड़े करते रह जाएगी और आप यहीं तक सीमित रह जाएंगे। आज तक आपको जो भी समझ में आया उस अपनी वाली समझ या फिर वही सही है वाले तक ही आप सीमित रहने वाले हैं। और इस समझ से भौतिक जगत की वास्तविकता का या फिर इंडिविजुअल वर्ल्ड की वास्तविकता का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जो आपकी बुद्धि है ये उच्च स्तरीय ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ही खड़े करते रह जाएगी। आप इसी तरह के कमेंट सब जगह करते रह जाएंगे कि वहां आपने कुछ देख लिया, उसके बाद इसमें मिलोचा कर दिया और दुनिया को दिखा दिया। कोई ना कोई तो देख ही लेगा, क्योंकि दुनिया में इंसानों की संख्या 8 अरब हो चुकी है। बहुत सारे फालतू इंसान हैं, कोई ना कोई तो देख ही लेगा। अरे कितने साधु संत आए, ज्ञान बांट कर चले गए और समाधि में लीन हो गए, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करके उनको सुनने या फिर देखने वाले लोग वहीं के वहीं रह गए। सवाल खड़े करने तक ही सीमित रह गए या फिर तर्क वितर्क करने तक ही सीमित रह गए। और वास्तविक सत्य को जानने के लिए किसी के वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। दुनिया की तो छोड़िए, अगर खुद के साथ ईमानदारी के साथ अगर आप आध्यात्मिक जगत की शुरुआत करते हैं, तो ये पत्थर ही आपको परमात्मा बना देगा। ना कुछ सुनने की जरूरत है, ना कुछ जानने की जरूरत है, ना कुछ समझने की जरूरत है। ये पत्थर ही आपको परब्रह्म वाली अवस्था दिखा देगा। एनीवेज, एक और कमेंट आया था, टाइम वेस्टिंग वीडियोज मत बनाओ बाबूजी, थोड़ा वेद पुराण और ग्रंथों का भी अध्ययन कर लो। हम वेद पुराण ग्रंथों या फिर शास्त्रों का अध्ययन करने वालों में से नहीं है। जिन उच्च स्तरीय तत्वों को ये वेद पुराण ग्रंथ या फिर शास्त्र घटित हुए थे, हम डायरेक्ट उनके कनेक्शन में रहते हैं।
या फिर हम इंटरनली हैं ही उनके जैसे, या फिर उनके समतुल्य जो हैं, हम उन व्यवस्थाओं से कनेक्ट रहते हैं। हमें किसी भी तरह की कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बुद्धि का इस्तेमाल करके वेद या फिर ग्रंथ पढ़ने वाले, या फिर किसी भी अन्य किताब को पढ़ने वाले, या फिर बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी के वीडियो देखने वालों की हालत क्या हो जाती है, ये मैंने आपको काफी हद तक क्लियर कर दिया है। तो भूल कर भी इस चैनल पर बुद्धि का इस्तेमाल करके निम्न स्तरीय कमेंट करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। अगर आप करेंगे फिर बुद्धि की एक सीमाएं होती हैं, उस सीमा के पार आप नहीं जा पाएंगे। उससे पहले ही जो बुद्धि होती है वो श्रापित हो जाती है। तो बुद्धि को शुद्ध रखना है, श्रापित होने नहीं देना है। स्टार्ट कहीं से भी शुरू हो जाती है इसकी। और भी बहुत तरह के कमेंट इन बुद्धि वाले भाई साहब ने किया था कि तुम भगवान शिव को नहीं गुरु बनाते हो तो मत बनाओ, तुम जीसस वाले हो, या फिर ही हु वाले सिंबल भी इन भाई साहब ने बनाए थे, जिनकी बुद्धि बहुत ज्यादा उच्च स्तर की मुझे लग रही है। और जिसकी ये माया वाली बुद्धि जितनी उच्च स्तर की होती है उसका उतना ही ज्यादा पतन हो रहा होता है, बाहरी स्तर पर नहीं, आंतरिक स्तर पर, जो कि एक दिन बाहर भी दिखाई पड़ने लगता है। भगवान शिव एक यूनिवर्सल गुरु हैं, उनके लेवल की चेतनाएं मेरे अंदर नहीं है। मैं उनके शिष्य बनने के लायक नहीं हूँ। जब मैं उनका शिष्य बनने के लायक हो जाऊंगा, जब मैं रावण के समतुल्य हो जाऊंगा या फिर सप्तऋषियों के समतुल्य हो जाऊंगा, तो मैं भगवान शिव को गुरु बना लूंगा। हालांकि वो यूनिवर्सल गुरु हैं, तो वो मेरे गुरु तो जरूर हैं, लेकिन मैं एक ब्रह्म तत्व हूँ जो कि सतोगुण वाले होते हैं, और मोक्ष मार्ग भी सतोगुण के साथ ही प्रशस्त होता है। तो जो मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप को मिलाने में मार्गदर्शन का काम करेंगे वही मेरे गुरु हैं, जो कि सत्पुरुष होते हैं या फिर अक्षर ब्रह्म होते हैं। अक्षर ब्रह्म जो होते हैं वो काल, कर्म और माया को भी फूंक देते हैं। लेकिन अक्षर ब्रह्म के शिष्य का इस संसार में कोई दूसरा मकसद होना नहीं चाहिए। इस भौतिक शरीर के साथ सरवाइव करने के दौरान उसके सिर्फ दो ही मकसद होने चाहिए। एक, अपने वास्तविक स्वरूप यानी कि ब्रह्मा की भक्ति करना और उनकी ही साधनाएं करना। नंबर 2, ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले जो भी गुरु होते हैं, जो अपने आप को कभी गुरु मानते ही नहीं है, और वही हम इंसानों के वास्तविक गुरु भी होते हैं, जो कि हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनको गुरु बनाना। और जो सत्पुरुष होते हैं या फिर जो अक्षर ब्रह्म होते हैं, वो इस भौतिक जगत में बिल्कुल हम इंसानों की तरह भी सरवाइव कर रहे होते हैं। और जब हम अंतर्ध्यान कर रहे होते हैं तो वहाँ भी वो हमें दिखाई पड़ते हैं। अंतर्ध्यान के दौरान भी जो अक्षर ब्रह्म होते हैं वो बात भी कर सकते हैं, और उसके बाद वो हमें मन और बुद्धि के बारे में बताते हैं। बुद्धि के अधीन जो भी लोग होते हैं, अक्षर ब्रह्म उनको A to Z जानते हैं। वो बड़ी आसानी से उनका छोटा आलू, बड़ा आलू, हरा आलू या फिर सड़ा आलू कर डालते हैं, लेकिन वो अपने आप को गुरु तब भी नहीं मानते हैं, और वास्तविक गुरु वही होते हैं। और ये सब जो मैंने इस वीडियो में बोला है, आपकी बुद्धि ने अपना वाला आपको कितना समझाया है, ये तो मुझे कमेंट देखकर पता लग ही जाएगा। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।